दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के बारे में। एमआईएस है क्या? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा कैसे ये सारी चीज़ें हैं, कैसे ये चलती है, क्या इसमें बेनिफिट्स मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रह जाता है, क्योंकि एक्यूरेट जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में टॉपिक्स, तो वो जान लीजिए। एमआईएस क्या है? सबसे पहले तो ये जानेंगे अच्छे से कि एमआईएस होता क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन खोल सकता है, टाइम से पहले अगर बंद करते हैं तो टाइम से पहले अगर बंद करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें बीच में ही ब्रेक करना हुआ, हमें पैसा का ज़रूरत हुई, तो हम अगर बीच में ब्रेक करते हैं तो उस केस में हमारा क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और लॉस भी होगा तो कितने हद तक लॉस होगा, वो चीज़ें जानना क्या है कि ज़रूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। हमें क्या होता है कि अगर हम, क्योंकि पैसा हम बड़े मेहनत से कमा के सेविंग करते हैं, और उस पैसे को हम चाहते हैं कि ऐसी जगह से इन्वेस्ट करें जहाँ हमारा पैसा सेफ़ हो, और क्या हो कि वहाँ पे रिस्क भी कम हो। तो यहाँ पे आपका पैसा सेफ़ भी रहेगा और रिस्क भी नहीं रहेगा, जिसमें आप मंथली का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा के जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या-क्या चीज़ें कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमआईएस है क्या? तो एमआईएस के बारे में सबसे पहले जानें तो फुल फॉर्म देखिए, जानते हैं कि एमआईएस का फुल फॉर्म होता है क्या है? मंथली इनकम स्कीम के नाम से हम क्या करते हैं कि एमआईएस को जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे एमआईएस का फुल फॉर्म, एमआईएस के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एमआईएस को हम मंथली इनकम स्कीम के नाम से जानते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्टेड स्कीम है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही सपोर्ट करती है, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या किया जाता है कि चलाया जाता है। इस स्कीम में आप एक बार क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते हो, और हर महीने यानी कि हर मंथली क्या होता है कि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना दिया जाता है वो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब एक तरीके से ये रेगुलर मंथली इनकम का क्या है कि ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मंथली का आप कुछ ना कुछ सेफ पैसा चाहते हैं कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा हूँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वॉट आपके पास जो भी है, और अगर आप चाहते हैं कि सेफ, मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना है, मुझे म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, जहाँ पे थोड़ा आपको इंटरेस्ट जो आपको रिटर्न होता है वो ज़्यादा तो मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिस्क भी होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हो, आप बिल्कुल सेफ चाहते हो, आपका पैसा सेफ भी रहे और आपको मंथली का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और आगे चलते हैं कि, और जो दूसरा हमारा पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम पैसा अपना दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कीम में, तो उसमें हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली या मंथली कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी क्या है कि इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर 2026 के करंट रेट के हिसाब से बात करें तो इंटरेस्ट जो रेट है, यानी कि जो ब्याज मिलेगा आपको, वो 7.4% क्या होगा कि पर एनम मिलेगा, यानी कि सालाना जो ब्याज आपको मिलेगा 7.4% आपको क्या होगा कि सालाना ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट हर क्वार्टर क्या करती है कि गवर्नमेंट रिवाइज करती है, इंटरेस्ट मंथली मिलता है, ठीक है, और ये क्या है कि आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल में अगर समझे, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपये अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्स जो होगा 7400 रुपये, यानी कि 7400 क्या होगा कि साल का इंटरेस्ट आपका बनेगा, यानी कि आपको साल भर में 1 लाख पे 7400 रुपये फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब लगभग क्या हो गया कि 616 रुपये, अप्रॉक्स 616 रुपये जो हो गया वो मंथ का मिलेगा। 1 लाख पे आपको 616 रुपये महीने का ब्याज इंटरेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल सेफ तरीके से, ठीक है। और अगर आप 2 लाख करते हो तो उस हिसाब से और भी आपका बढ़ जाएगा, 3 लाख करते हो तो और भी आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, 1 लाख से कम ही करते हो तो और आपको उस हिसाब से क्या होगा कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया कि 7.4% का आपको क्या होगा कि इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये आपका जो सालाना होने वाला है, यानी कि सालाना का मतलब एनुअल। बहुत लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि एनुअल का मतलब क्या हुआ, तो ये क्या है कि आपको 7.4% सालाना मिलेगा। 1 लाख पे अगर देखेंगे तो 616 रुपया मंथली हो गया, मंथली के हिसाब से 7.4 के हिसाब से मंथली का 616 रुपया आपका क्या होता है कि इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में लेके चलिए। कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। जो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो अब कम से कम क्या है कि 1,000 से कम क्या ही इन्वेस्ट करना, 1,000 से कम क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, 100-200 इन्वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। 1,000 भी कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता। अगर आपके पास पैसा है तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट आप कर सकते हो, कम से कम।
जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें, यानी कि अधिक से अधिक हम कितना कर सकते हैं। हमारे पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है, सेफ पैसा हमने सेव करके रखा है और हम चाहते हैं सेफ इंटरेस्ट मिले, हमारा पैसा सेफ भी हो। तो सिंगल अकाउंट से जो आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 9 लाख रुपए है, यानी कि 9 लाख रुपए आप सिंगल अकाउंट से मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट से करते हैं तो 15 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, या कि आप 15 लाख रुपए तक ज्वाइंट अकाउंट से कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में 2 या 3 लोग क्या होते हैं कि मिलकर खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेके चलेगा कि सिंगल से 9 लाख रुपए और ज्वाइंट में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक कर सकते हैं। तो 9 लाख सिंगल अकाउंट से, 15 लाख रुपए आपका ज्वाइंट अकाउंट से। टाइम पीरियड कितना होता है, समय कितना होता है, अगर पैसा हम दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कीम में, तो ये समय कितना होता है, कितने टाइम, कितने टेन्योर के लिए, कितने पीरियड के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको देख लीजिए। तो एमआईएस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड के बारे में जानते हैं, वो आपका 5 ईयर है, यानी कि 5 साल है। 5 साल तक आप क्या कर सकते हैं कि इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल बाद आपका पूरा पैसा वापस मिल जाता है। ये सारी चीज़ें में ध्यान में रखिएगा कि 5 साल बाद आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आप चाहें तो फिर से रिन्यू भी इसको करा सकते हैं। अगर आप कैरी ऑन कराना चाहते हैं, फिर से रिन्यू करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिलती है। लेकिन जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड के बारे में बात करेंगे तो 5 साल का क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड इसका होता है। कौन अकाउंट खोल सकता है, ये सबसे बड़ा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन अकाउंट खोल सकता है। तो अकाउंट तो देखिए बेसिकली क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर है, 18 साल से ऊपर है, तो वो खोल सकता है। और माइनर के नाम पे भी क्या रहता है कि गार्जियन के थ्रू खोला जा सकता है। तो 18 साल से अबव एज है आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आराम से खोल सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जो होंगे जो 30-40 ईयर के आसपास होंगे, जो पैसा सेव करके रखे होंगे, जो थोड़ा सा डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करने से थोड़ा से उनको क्या है कि सेफ चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिले चलेगा। तो 7.4% कम नहीं होता है, एनुअल आपको मिलेगा, जिसमें आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। पैसे का आपका लॉस का कुछ ऐसा नहीं सीन रहेगा कि पैसा आपका लॉस हो सकता है या पैसा आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है। पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। तो उसमें आपको क्या है कि सेफ इनकम है ये, इसमें आप वो सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपने पैसों को चाहते हैं कि कम पीरियड तक भी हमारा पैसा रहे। 5 साल बहुत ज़्यादा समय है नहीं। अब जानते हैं कि अगर टाइम से पहले पैसा हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हमें समय से पहले, अगर हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है जिसमें मुझे समय से पहले चाहिए वो पैसा, मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि क्या होगा कि मुझे पैसा चाहिए होगा और मुझे रिटर्न चाहिए। तो वो सिचुएशन में जानते हैं कि अगर हम बीच में ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं या पैसा निकालते हैं, तो अगर आप 1 साल के अंदर बंद करते हैं, अगर आप मान लो इस स्कीम में 1 साल के पहले अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल तक चलाए, और अगर 1 साल के अंदर चाहते हो कि बंद कर दें, तो पहली बात तो ये कि ये अलाउड नहीं है। 1 साल के अंदर आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। अगर 1 से 3 साल के बीच में बंद करते हैं, अगर मान लीजिए 1 से हमने 3 साल के बीच में क्या किया कि कहीं 2 साल में, 2.5 साल के अंदर ही हमने क्या किया कि बंद करना चाहा, ऐसी नौबत आ गई कि हमें बंद करने की नौबत आई है। तो उस केस में अगर बंद करते हैं 1 से 3 साल के बीच में बंद करते हैं, तो 2% का क्या होगा कि पेनाल्टी लगेगा। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो 1 लाख पे 2% अगर देखेंगे तो 2,000 रुपया क्या होगा कि ये आपका बन जाएगा पेनाल्टी। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको 1 लाख पे। ठीक है, 1 लाख पे क्या होगा कि हमारा 2,000 पेनाल्टी बन जाएगा 1 लाख पे अमाउंट पे। अगर 1 से 3 साल के बीच में हम बंद करते हैं, यानी 1 साल के बाद और 3 साल के पहले पहले, तो 2% हमारे क्या होगा कि पेनाल्टी लगेगी। अगर 3 साल के बाद बंद करते हो, अगर मान लो हमने 1 से 3 साल तक चलाया है, 3 साल तक हमने उसको चला लिया है, 3 साल बाद कुछ ऐसा हो गया कि हमें बंद करने की नौबत आ गई, तो उस केस में आपका क्या होगा कि 1% का क्या होगा कि पेनाल्टी लगेगा। यानी कि 3 साल के बाद अगर हम बंद करेंगे तो 1% की पेनाल्टी लगेगी। यानी कि 1 लाख पे देखेंगे तो 1,000 रुपये आपका क्या हो गया कि पेनाल्टी लगेगा। अगर आप 9 लाख की होगे तो 9 लाख पे 1% जोड़ेंगे तो 9,000 रुपया क्या हो जाएगा कि पेनाल्टी आपका हो जाएगा। तो ये ऐसे था कि ये सारी चीज़ें है कि अगर बीच में बंद करते हैं तो अगर क्या है कि बहुत कम लोग ही बीच में बंद करते हैं, जिसको अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो बीच में ब्रेक करना होता है। तो उस केस में भी ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर हम बीच में बंद कर रहे हैं तो क्या हमारा नुकसान है या फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी होता है। तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये भी जान लीजिए। जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल ही होता है, यानी जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम में क्या होगा कि ऐड होगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टीडीएस क्या होता है कि जनरली पोस्ट ऑफिस डिडक्ट नहीं करता है, इसको ध्यान में लेके चलिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये स्कीम सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, बहुत लोगों के मन में सवाल होता है। ये जो हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लगा रहे हैं, सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको जान लीजिए सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको बैक करती है। तो सबसे पहले तो ये आपका बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए ये लो रिस्क है और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन याद रखिएगा ये मार्केट लिंक्ड स्कीम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड वगैरह में ये क्या है कि मार्केट लिंक नहीं है। इसमें रिटर्न क्या होता है कि फिक्स होता है, यानी कि आपको 7.4% हमने बता दिया, यानी कि 7.4% इसने बता दिए, तो 7.4% ही आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये बढ़ेगा या घटेगा नहीं, यानी कि 1 लाख पे 7400 रुपये आपको सालाना मिलने वाला है। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये क्या है कि फिक्स है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा 7.4% से बढ़ के आपको 9% मिल जाए इंटरेस्ट, आपको 10% मिल जाए, 11% मिल जाए, ठीक है, 12% मिल जाए, तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। तो ये स्कीम क्या है कि आपके लिए नहीं है। आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके पास ऑप्शन पड़ी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।